अंदर आने से पहले डोर नॉक करो, परमिशन लो और उसके बाद अंदर आओ। वो औरत जो किसी के पति को उसकी पत्नी की परमिशन के बिना हथियाए हुए है, वो परमिशन की बात कर रही है। वाह। मिस आलिया परिहार, आपको याद दिला दूं कि ये आपका घर नहीं है, स्कूल है। वो स्कूल जहां आप एक टीचर हैं और वो स्कूल जहां की मैं वाइस प्रिंसिपल हूं। तो बेटर होगा कि आप बाहर जाइए और परमिशन लेकर अंदर आइए। अरे 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 अरे, मैं मजाक कर रही हूँ। तुम तो सच में परमिशन लेने जा रही हो। कम ऑन आलिया, तुमने तो मेरे मजाक को भी सीरियसली ले लिया। मजाक तो तुमने बना रखा है मेरी लाइफ का। पति होते हुए भी बिना पति के घूम रही हूं मैं। लेकिन एक बात याद रखो, टीवी के रिमोट से डीवीडी प्लेयर कभी नहीं चलाया जा सकता। टीवी में रिमोट आलोक और डीवीडी प्लेयर तुम। थोड़ी सी गलती कर दी तुमने आलिया। आई एग्री कि तुम टीवी हो और आलोक रिमोट है, लेकिन मैं डीवीडी प्लेयर नहीं हूं, मैं स्मार्ट टीवी। स्मार्ट नहीं, ओवर स्मार्ट हो तुम। और तुम्हारी ये ओवर स्मार्टनेस बहुत जल्द मैं निकाल के रहूंगी। ऐसा कभी नहीं होगा। तुम्हारी बकवास हो गई हो तो मैं जाऊं क्या? अरे अरे नहीं, मैंने तुम्हें किसी और रीजन से यहाँ बुलाया था। मैं नेट पे देख रही थी, तुम मिस आगरा रह चुकी हो। That's great। तो मैंने सोचा कि क्यों ना तुमसे पूछूं कि तुम्हें सिलेक्ट करने वाले लोग बेवकूफ थे क्या? क्या? क्यों? क्योंकि तुम्हें देखकर तो नहीं लगता कि तुम्हें कोई मिस आगरा चुनेगा। मिस तारा कोहली, तुम मेरा आज जानती हो, मेरा अतीत नहीं। तुम नहीं जानती कि सारा आगरा मुझ पे मरता था, जिसमें से एक इंसान वो भी था जिस पे आज तुम जबरदस्ती कब्जा करके बैठी हो। अगर मैं मिस आगरा चुनी गई तो वो आलोक का ही कॉन्फिडेंस था। मिस आगरा बनने की जर्नी में आलोक ने मेरा बहुत साथ दिया, ऐसा साथ जो तुम कभी नहीं पा सकती। ऐसा कॉन्फिडेंस जो आलोक को मुझ पे था, वो तुम कभी नहीं पा सकती। और हाँ, एक और बात चैलेंज कर रही हूं तुम्हें। अब वो दिन दूर नहीं जब तुम्हारी घटिया असलियत मैं आलोक के सामने ला कर रखूंगी, और फिर आलोक मेरे साथ होगा, फिर से मेरे पास होगा हमेशा। क्या तुम्हें मिसेस आगरा कॉन्टेस्ट में भाग लेना है? तुम्हें? हाँ, क्यों? हम नहीं बन सकते मिसेस आगरा? अरे तुमने देखा है अपने आप को, तुम कैसे मतलब समझो ना। ओ, सुनो हमारी बात, क्या कमी है हमें? हम नहीं बन सकते मिसेस आगरा क्या? और सुनो कान खोलकर, घर पे आना ना तो मिसेस आगरा कॉन्टेस्ट का फॉर्म लेकर आना, वरना घर में घुसने नहीं दूंगी। अरे रखो फोन। अरे घर में क्यों नहीं घुसते थे? क्या हुआ सत्संगी जी, आपका फ्यूज क्यों उड़ा हुआ है? विवेक, तुम्हारी भाभी मिसेस आगरा कॉन्टेस्ट में भाग लेना चाहती है और मुझसे कह रही है कि बिना फॉर्म लिए घर पे मत आना। अरे ये क्या बात है यार? नहीं तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? उनको मिस आगरा कंपटीशन में भाग लेने दीजिए ना। आगरा कॉन्टेस्ट के लिए? हाँ नंदन भैया। जी सत्संगी जी बताइए ना, भाभी जी मिस आगरा कॉन्टेस्ट में भाग क्यों नहीं ले सकती हैं? क्या कमी है उनमें बताइए। कमी? हाँ, हाँ, अरे खूबी क्या है उसमें? किस एंगल से लगता है कि उसे मिसेस आगरा कॉन्टेस्ट में भाग लेना चाहिए? मिसेस आगरा कॉन्टेस्ट जो चुनी जाएगी, आहा, उसकी ब्यूटी तो ऐसी होगी जैसे फव्वारा जिसका फिगर चीर दे जिगर, ऐसी होगी जिसकी वॉक ऐसी होगी कि लोग देखते रह जाए, और जिसकी टॉक सुने लोग ऐसी होगी। और मेरी बीवी, उसकी बात सुनिए, ऐसा लगता है फटा हुआ ढोल। मिसेस आगरा में पार्ट लेना है। अरे हमारा फोन ऑन कैसे?
किसको भी लगाते रहते हैं यार। हेलो भाभी जी, नमस्ते। हाँ, सत्संगी जी तो यहीं पे हैं। हाँ, उन्होंने यहीं खड़े होकर सब कुछ बोला है, वही तो बोल रहे थे। किसका फोन है? आपकी वाइफ का सत्संगी जी। वो सॉरी सत्संगी जी, वो फोन लॉक करने में भी इधर उधर लग जाता है कभी कभी। आपका सारा प्रवचन सुन लिए वो, लीजिए ना, बात करिए। हेलो हेलो क्या? पकड़िए। हेलो। चुप! तुम अब ना घर में घुस कर दिखाओ। नहीं, मैं क्या बोल रहा था कि मेरी जो बात में आधा किलो सरसों तेल ले लीजिएगा। हमारी सुताई करेंगे ये, अब इनकी सुताई भाभी करेंगे मस्त ये जमा के। और भाई कुंवारे वकील, क्या हाल? मिला कोई केस? हुई बोनी? बड़े आए वकालत करेंगे। लगता है इनका भी पेंच टाइट करना पड़ेगा। जीजी को बताना पड़ेगा मिसेज आगरा कॉन्टेस्ट के बारे में। शालिनी जी, जी, कैसी हैं आप? लंबी हूँ, गोरी हूँ और हेल्दी भी। शालिनी जी, वो तो आप हैं, पर आप जो नहीं हैं वो हम बताने आए हैं। मतलब जो आप हो सकती हैं पर आप हैं नहीं, और अगर आप होने को मान जाएं तो आपके होते कोई और कैसे हो सकता है, हैं? मतलब आपको पता है कि आगरा में क्या होने वाला है? क्या होने वाला है? मिसेज आगरा कॉन्टेस्ट। इसमें जो भाग लेगी वो मिसेज आगरा बनेगी। लेकिन भागने वाली को, लेकिन राजेश जी, जब कोई भाग ही जाएगा तो विनर कैसे बनेगा? शालिनी जी, आप मजाक कर रही हैं। हम वो भागने वाले भाग की बात नहीं कर रहे हैं, हम वो पार्टिसिपेट वाले भाग की बात कर रहे हैं। और आप कितनी सुंदर हैं, आप सुशील हैं, और आप यकीन करें, अगर इस कॉन्टेस्ट में आप भाग लेंगी यानी पार्ट लेंगी तो आप जरूर जीतेंगी और आप बनेंगी मिसेस आगरा। सच? हाँ? बस शाम को मैं फॉर्म लेके आता हूँ, आप उसे भर दो, फिर आपको हमारी मिसेस बनने से कोई नहीं रोक सकता। हाँ? मतलब कि मिसेस आगरा बनने से कोई नहीं रोक सकता। अब मैं बनूंगी मिसेस आगरा। हमने कुछ नहीं किया। तूने सब कुछ किया, सब तूने ही किया। हमने कुछ नहीं किया। तूने मेरी बीवी को फोन करके अरे तेरी, अरे जे तू छोड़ूंगा नहीं। फालतू बात है ये सब। अरे कहाँ बका रहा है? हम कुछ किया ही नहीं। तूने मेरी बीवी को भड़काया। क्या तुम मिसेस आगरा कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करोगी? हाँ, इसमें इतनी चौंकने वाली बात क्या है? एक बात बताओ, जब आलिया ने तुम्हें मिस आगरा कॉन्टेस्ट में पार्ट लेने की बात की होगी तभी क्या तुम ऐसे ही चौंके थे? चारू बेबी, वो बात अलग थी, ये बात अलग है। क्यों अलग है? आज सुबह जब मैंने तुम्हें मिसेस आगरा कॉन्टेस्ट का पोस्टर दिखाया था तब अचानक तुम्हारे मुंह से निकल पड़ा, अरे आलिया मिस आगरा रह चुकी है, जबकि वो तुम्हारी बीवी है भी नहीं, मैं तुम्हारी बीवी हूँ। इनफैक्ट तुम्हें तो मुझे सपोर्ट करना चाहिए, खुश होना चाहिए कि मैं मिसेस आगरा कॉन्टेस्ट में पार्ट लेना चाहती हूँ। हे भगवान, इसे कैसे समझाऊं कि मिसेस आगरा कॉन्टेस्ट में ये पार्ट लेने चली है, लेकिन ये मिसेस है नहीं। इसको ऐसा लगता है कि इसकी और मेरी शादी हो गई है, लेकिन शादी हुई नहीं है। क्या सोच रहे हो? नहीं, कुछ नहीं। तुम खुश नहीं हो ना कि मैं मिसेस आगरा कॉन्टेस्ट में पार्ट ले रही हूँ? ओह माय गॉड, ओह माय गॉड। हेलो हेलो, क्या हो तुम्हें? तुम ठीक हो? तुम नहीं चाहते ना कि मैं मिसेस आगरा बनूं, लेकिन मुझे मिसेस आगरा बनना है। चारू बेबी, क्या हो तुम्हें? तुम मुझे ठीक हो? मिसेस आगरा बनना है, मिसेस आगरा। चारू बेबी, तुम आराम से मिसेस आगरा बनना है मुझे। आराम से बैठो। मुझे मिसेस आगरा बनना है, मिसेस आगरा।
जब तक तारा जी की दिमागी हालत ठीक नहीं हो जाएगी आपको उनकी हाँ में हाँ मिलानी पड़ेगी। मतलब आलोक जी, आपको उनका पति बनके ही रहना पड़ेगा। तार बेबी, मैं बहुत खुश हूँ कि तुम कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रही हो, बल्कि मुझे तो पूरे यकीन है कि तुम ही जीतोगी। सच? तुम्हें मुझ पे यकीन है बेबी? आर यू ओके? क्या? तारा मिसेस आगरा कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट कर रही है हाँ आलू, और तुमने उसे रोका नहीं? तुमने उसे क्यों नहीं कहा कि वो मिसेस आगरा में पार्टिसिपेट नहीं कर सकती? मैंने कोशिश की थी आलू, लेकिन फिर अचानक उसकी तबीयत बिगड़ने लगी। और तुम्हें तो पता कि डॉक्टर ने क्या कहा था कि अगर ऐसा हुआ तो उसकी जान को खतरा हो सकता है। जान को खतरा? आलोक, यहाँ मेरे सम्मान को खतरा है। मैं मानती हूँ कि उसकी तबीयत खराब है, मैं ये भी मानती हूँ कि हमें उसकी हेल्प करनी चाहिए, लेकिन मैं ये नहीं मानूंगी कि वो तुम्हारी पत्नी की हैसियत से मिसेस आगरा कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करे। देखो, अब तक पूरा स्कूल जानता है कि तुम तारा के पति होने का नाटक कर रहे हो। यहाँ तक कि पूरी कॉलोनी भी जानती है, लेकिन पूरा आगरा नहीं जानता। अब तुम क्या चाहते हो कि पूरे आगरे को पता चल जाए कि अब आलोक परिहार की वाइफ मैं नहीं, वो तारा है? आलू, मैं तुम्हारी बात समझ रहा हूँ, पर मैं क्या करता? मेरे पास कोई रास्ता नहीं था कि मैं तारा को मिसेस आगरा कंपटीशन में पार्ट लेने से रोक सकूं। लेकिन मेरे पास एक रास्ता है, वो ये कि अब मिस्टर आलोक परिहार की वाइफ की हैसियत से वो तारा नहीं, मैं मिसेस आगरा कॉन्टेस्ट का फॉर्म भरूंगी। मिसेस आगरा तो शालिनी जी बन के रहेंगी, कोई रोक ही नहीं सकता। बस एक बार वो मिस से मिसेस बन जाए। बाबू सुनो ना, तुम मिसेज आगरा कॉन्टेस्ट वाला फॉर्म लेकर आए हो ना? हाँ। तो जाओ शालिनी जी के घर और बन जाओ उनका वर। लेकिन महोदय, ऐसी चेष्टा करने के पहले मैं आपको एक वैधानिक चेतावनी देना चाहता हूँ कि जब आप शालिनी जी के आवास पे जाएंगे ना, तो वहाँ उनके दैत्याकार पिताश्री भी होंगे और उनसे आपका आमना सामना हो सकता है। संभल के जरा। अरे सर, हम राजेश जी को सब कुछ बता चुके हैं कैसे क्या बात करना है। अच्छा राजेश, मेरे पास एक ऐसा फॉर्मूला है जो पहलवान के दिमाग में ऐसा केमिकल लोचा करेगा कि वो हंस के हाँ बोल देगा। बाबू, इसी बात पे एक शेर अर्ज है, तुम आशिक हो, सुनना तुम्हारा फर्ज है। ठीक है, अर्ज करूं? सुनाइए, सुनाइए। हाँ भाई। भाई भदौरिया पहनेगा शेरवानी और शालिनी जी पहनेंगी घाघरा। आय हाय हाय। भाई भदौरिया पहनेंगे शेरवानी और शालिनी जी पहनेंगी घाघरा। चट मंगनी पट ब्याह और भाभी जी बन जाएंगी मिसेस आगरा। हम लोग सब मिलकर करेंगे। तो बोलो गणपति बप्पा मोरया। दूल्हा बनेगा भदौरिया। गणपति बप्पा मोरया। दूल्हा बनेगा भदौरिया। हे भगवान, ये किस नए मुसीबत में फंस गया हूँ मैं। जो मेरी बीवी है वो कह रही है कि वो मिसेस आगरा कॉन्टेस्ट में पार्ट लेगी, और जो मेरी बीवी नहीं है लेकिन जिसे लगता है कि वो मेरी बीवी है, वो भी कह रही है कि वो मिसेस आगरा कॉन्टेस्ट में पार्ट लेगी। अब ऐसे में मेरा क्या होगा? अच्छा, तुम्हारा क्या होगा तुम सोच रहे हो, लेकिन मेरा क्या होगा उसकी चिंता नहीं है तुम्हें। हेलो, तुम्हें कैसे पता कि मैं मन में क्या सोच रहा हूँ? अब मन में इतना जोर से चिल्ला चिल्ला के सोचोगे तो सुनाई तो देगा ना। हालिया, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि अगर तुम मिसेस आगरा कंपटीशन में मिसेस आलोक परिहार की हैसियत से पार्टिसिपेट करोगी तो ये राज तारा के सामने खुल जाएगा कि हम पति पत्नी नहीं है। लेकिन हम पति पत्नी हैं आलोक। अरे लेकिन उसकी नजर में हमारा डिवोर्स हो चुका है ना। लेकिन हमारा डिवोर्स नहीं हुआ ना आलोक। हाँ, लेकिन उसकी नजर में तुम्हारी दूसरी शादी हो चुकी है ना। अरे लेकिन मैंने दूसरी शादी नहीं की है ना आलोक। हाँ लेकिन, अरे यार मेरी बातों को समझता ही नहीं है। मैं कोई मंदिर की घंटी हूँ, वहां जाता हूँ तो तारा बजाती है, यहाँ तो तुम बजाती हो। तुम घंटी नहीं हो, कपूर हो। रणवीर कपूर? नहीं, मेरी पूजा की थाली में रखा हुआ वो कपूर जिस पर सिर्फ मेरा अधिकार है, लेकिन जिससे वो तारा जबरदस्ती अपने थाल में सजाए बैठी। लेकिन जलना तो मुझे ही पड़ रहा है ना। हालिया, तुम ये क्यों नहीं समझ रही कि तारा बीमार है? वो ये सब जानबूझ के नहीं कर रही है। आलोक को लगता है कि मैं बीमार हूँ और ये सब जानबूझ के नहीं कर रही। अरे तारा बेचारी तो मासूम है, उसे तो ये तक नहीं पता कि सच क्या है। आलोक को लगता है कि मैं मासूम हूं और मुझे पता ही नहीं है कि सच क्या है। बस डॉक्टर, अब कुछ दिनों की ही बात है,
आलोक की हथेली से मैं आलिया नाम की रेखा हमेशा के लिए मिटा दूंगी। मेरी हथेली पे से तुम्हारे नाम की रेखा कोई नहीं मिटा सकता, चाहे वो तारा हो, सितारा हो या पिटारा हो। अब ये एक औरत के स्वाभिमान की लड़ाई है, एक पत्नी के सम्मान की लड़ाई है, एक हिंदुस्तानी नारी के अभिमान की लड़ाई है। अब मैं मिसेस आगरा बन के रहूंगी। ओह राजेश सर, घबराइए मत, बस इतना सोचिए कि अभी नहीं, ये सोचिए कि अभी नहीं तो कभी नहीं। हाँ बाबू भदौरिया, जैसे ही पहलवान। अरे यार बाबू जाओ और पहलवान के सामने बाबू ऐसे घूरना जैसे तुम शेर और वो बिल्ली, जाओ फतेह करो दिल्ली। तीन तरह से पूछूंगा, क्यों आए हो, क्या काम है, किससे मिलने आए हो? वो हम अब शालिनी जी से मिलने आए हैं। हाँ। मेरी बेटी शालिनी से मिलने आए हो? क्यों, किस लिए, क्या काम है? वो हम ये फॉर्म लाए थे, उन्हें देना है। किस चीज का फॉर्म है ये? वो अपनी मिसेज। क्या कहा तुमने? मेरी बेटी को मिसेस? इतनी कुटाई होने के बाद भी, इतनी तुड़ाई होने के बाद भी, इतनी मार खाने के बाद भी, इतनी हड्डियां चटकाने के बाद भी, कितनी पसलियां तोड़ने के बाद भी तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने मेरी बेटी का पीछा नहीं छोड़ा? नहीं, वो तो हम दूसरे, हम आपको ये बताने चाहते कि वो हम। तुम्हें तो 3 जगह ले जाकर पीटना चाहिए, घर के हॉल में, घर के बेडरूम में, घर के बाथरूम में। अरे नहीं सर, आज समझ नहीं रहा। जान ले लूंगी मैं उसकी। उसकी हिम्मत कैसे हुई कि वो मिसेस आगरा कॉन्टेस्ट में मिसेस आलोक परिहार बन के पार्टिसिपेट कर रही है? अरे तू देख रही है ना, देख रही है ना तू, वो कैसी अपनी बीमारी के दम पे क्या क्या खेल खेल रही है, और तेरी वजह से सब कुछ झेल रही है। वाह यार। ओहो, शांत हो जा मेरी सुलगती सुहागन। देख, अभी हमें सोचना ये है कि तारा को मिसेस आगरा कॉन्टेस्ट में भाग लेने से कैसे रोका जाए। अच्छा, अब सोचना है? कब सोचेगी? जब वो मिसेस आगरा बन जाएगी तब? जब वो मिसेस आगरा बन के मेरे आलोक के साथ बाहों में बाहर आएगी, फोटो खिंचाएगी तब? अरे रुक ना। अरे क्या रुकना? यहाँ मेरी प्रॉपर्टी से मेरे नाम का बोर्ड उखाड़ के वो अपने नाम का बोर्ड लगा रही है, और तू बोल रही है रुकना? वाह, पहले वो मेरी गृहस्थी छीन चुकी, अब वो मेरी हस्ती छीनने वाली है, और तू कह रही है रुकना? अरे सारे आगरे को पता चल जाएगा कि मेरा पति मेरा नहीं है, और तू कह रही है रुकना? नहीं, तू ना इस बार जाने दे, इस बार मैं खुद आइडिया सोचूंगी, तो जाने दे। आलिया मेरी बात सुन। नहीं। अरे क्या नहीं, मेरी बात सुन। देख, तारा ने अभी सिर्फ कहा है कि उसे मिसेस आगरा कॉन्टेस्ट में भाग लेना है, उसने कॉन्टेस्ट का फॉर्म थोड़ी भरा है। हाँ, उसने फॉर्म नहीं भरा। जब तक वो फॉर्म नहीं भरती तब तक तू क्यों कुछ करेगी, मुझे बता। अगर तुझे मिसेस आगरा कॉन्टेस्ट में भाग लेना है तो बात अलग है। मुझे कोई भाग नहीं लेना, और अगर मैं भाग लेती भी हूँ तो भी सिर्फ इसलिए लूंगी ताकि वो तारा मिसेस आगरा ना बन जाए। पता है, रोहन को पूरा भरोसा है कि मैं मिस आगरा की तरह ना मिसेस आगरा कॉन्टेस्ट भी जीतूंगी। ये तो अच्छी बात है ना, उसे भरोसा होना ही चाहिए। हाँ। देख, जब वो फॉर्म भरेगी तब का तब देखेंगे। अभी तू घर जा और सो जा। मर्चेंट मुझे फोन करता ही होगा, मुझे उससे बात करनी है। कल हम दोनों मिलके देखेंगे कि वो तारा मिसेस आगरा कॉन्टेस्ट का फॉर्म भरती है या नहीं। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.